और आइए बात करते हैं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य की, जिसको शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ पिघलने के बाद मास्टर प्लान के लिए काशी कॉरिडोर की तर्ज पर पहले फेज का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ और अब बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य मास्टर प्लान के तहत किया जाना है और पहले फेज के लिए काम शुरू हो गया है। पहले फेज में 5 काम किए जाने हैं, जिसकी लागत 230 करोड़ बताई जा रही है और इस मास्टर प्लान के हिसाब से 3 फेज में काम किया जाना है। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत जिन कामों को किया जाएगा उसमें 700 मीटर की सड़क बनाई जाएगी। दूसरा, अराइवल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, शेष नेत्र और बद्रीश झील के साथ सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के उचित इलाज के लिए बद्रीनाथ धाम में बने अस्पताल का विस्तार भी किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए 22 सरकारी भवनों को ध्वस्त किया गया है। जिस प्रकार से अराइवल प्लाजा बन रहा है यात्रियों के लिए, जो दिशा निर्देश देगा पूरे बद्रीनाथ का, और जो हमारे यहाँ पे सौंदर्यकरण हो रहा है बद्रीनाथ का, जो हमारे यहाँ झीलें हैं उनका भी सौंदर्यकरण हो रहा है, जो हमारे घाट हैं उनका भी सौंदर्यकरण हो रहा है। इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रशासन की टीम लगातार मास्टर प्लान को लेकर काम कर रही है। नवंबर से फरवरी तक बर्फबारी की वजह से मास्टर प्लान का काम प्रभावित रहा, लेकिन मार्च में बर्फ पिघलने के बाद मास्टर प्लान के काम की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है। बीआरओ रोड की कटिंग, बीआरओ बाईपास रोड की कटिंग शुरू हो गई है और उसके अलावा जो काम इस हफ्ते स्टार्ट होने हैं उनके लिए मैंने पीआईयू टीम को निर्देशित कर दिया है। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम की तस्वीर बदलने वाली है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार लगातार मास्टर प्लान के प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। तो गर्मी आते ही जंगलों में आग लगने की खबरें भी बढ़ रही हैं। दरअसल पौड़ी जिले के नागदेव वन क्षेत्र के रिजर्व फॉरेस्ट नालाई धार में अचानक उस वक्त वन विभाग में हड़कंप मच गया जब देखते ही देखते जंगल सुलगने लगा। वन विभाग की टीम को आग बुझाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इलाके में तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ये आग और ज्यादा इलाके में फैल रही थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हल्द्वानी से खबर, जहां हल्द्वानी शहर के आसपास पिछले 2 महीने के अंदर ही टाइगर के हमले से 5 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन फॉरेस्ट टीम लगातार गश्त करने के बावजूद भी आदमखोर बाघ तक नहीं पहुंच पा रही है। बाघ इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो जंगल में गश्त के लिए कॉर्बेट से बाकायदा हाथी भी मंगा लिया है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी हाथ नहीं लग सकी। बुधवार को भी गश्त के लिए गई फॉरेस्ट टीम के हाथ खाली ही रहे। रेंज के अंतर्गत दिसंबर माह से अभी मार्च माह तक 5 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 घायल हुआ है, और कुल मिलाकर के 6 घटनाएं हुई हैं। और जहां तक हमारे कैमरा ट्रैप और डीएनए रिपोर्ट के अनुसार 3 घटनाएं इसमें से टाइगर द्वारा की गई हैं। अभी 2 घटनाओं की पुष्टि होनी शेष रहेगी। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से जर्नलिज्म के 30 छात्र छात्राओं ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी है और इसके बाद छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। स्पीकर अतु खंडूरी ने सदन के संचालन और सत्र की कार्यवाही को लेकर बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। जोशीमठ में स्थित शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी के मठ में स्फटिक श्रीयंत्र को स्थापित किया गया। ये स्फटिक श्रीयंत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक श्रीयंत्र है, जो लगभग 500 ग्राम का है। शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि इस मंत्र की स्थापना क्षेत्र की खुशहाली समृद्धि के लिए की गई है। उत्तरकाशी में कोरोना की वजह से 2 साल से स्थगित हुई पंचकोसी वारुणी यात्रा में इस बार बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पंचकोसी वारुणी यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वर्णाव्रत पर्वत की 15 किलोमीटर पैदल परिक्रमा को पहुंचते हैं और ये यात्रा बड़ेथी चुंगी में
वरुण गंगा और गंगा भागीरथी के संगम पर स्नान कर पदयात्रा से शुरू होते ही कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते हुए अस्सी और भागीरथी के संगम पर समाप्त होती है।